Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज मंथ एंड स्पेशल वीकली मास्टरमाइंड जहां पे हम लोग ओवरऑल मंथ में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म किए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अंडर परफॉर्म किए, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ। एंड हमने कल के एपिसोड में जो कि टेक्निकल सैटरडेज का था उसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच किया था सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मंथली वीकली डेली में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से क्या हमें बेस फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, क्या हमें अगेन ये बेस टूटने को देखने को मिल सकता है एंड बेस्ड ऑन बोथ ऑफ दोस सिनेरियोज हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट डेट थी, दैट वाज 21 जनवरी एंड उस दिन ही हमें लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था। तो अगेन बेस्ड ऑन दोस कंफर्मेशंस वी विल बी एबल टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। क्या हमें बेस देखने को मिलता है या फिर हमें बेस टूटने को मिलता है, बेस टूटते हुए देखने को मिलता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू that's what we have already discussed in yesterday's episode, and that's what we are going to understand in next week's movement in the market. So first of all, let's have a look at a weekly mastermind for 26th of January 2025, जहां पे हम लोग ओवरऑल मार्केट इंडेक्स देखेंगे, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखेंगे, प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स, न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स और प्रीवियस का पैटर्न स्टॉक्स का भी फॉलोअप लेंगे। एंड अगेन इस एनालिसिस के वक्त जो भी मैं स्टॉक्स को मेंशन करने वाला हूं, दैट इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। प्लीज डू मेक श्योर दैट यू डू योर ओन एनालिसिस और अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करें। एंड जो भी मेरा वे ऑफ एनालिसिस है, दिस इज द वे ऑफ एनालिसिस व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटर्स। देन अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने इंप्लीमेंट करने के बाद हमारी कम्युनिटी में जो भी पेड मेंबर्स हैं उनकी जर्नी में उस चीज का जो इम्पैक्ट है, उनकी जो ट्रेडिंग जर्नी सिंप्लीफाइड हुई है, उसके बाद ही मैंने पब्लिकली शेयर करना शुरू किया है। सो मेक श्योर यू टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी डाउन बाय 0.47, सेंसेक्स डाउन बाय 0.55, बैंक निफ्टी डाउन बाय 0.35, मिड कैप डाउन बाय 2.06, इंडिया विक्स अप बाय 6.34 विच इज लाइक फियरफुल जोन है मार्केट में। USD INR down by 0.42 after so many weeks, which is actually good for overall Indian markets. Nifty 50 monthly make or sideways situation, weekly में sideways और break situation, daily में भी sideways और break situation है। Then we have Bank Nifty monthly sideways, weekly again sideways और break situation, daily में already वो 40 के नीचे चल रहा है। So let's see whether Bank Nifty is going to outperform or not. Then we have private banks monthly में यहाँ पे काफी जो है टूट चुका है, मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। वीकली में देखा जाए तो 40 को भी थोड़ा सा तोड़ के अभी 3940 के आसपास है एंड डेली में 40 के आसपास है, 3940। तो यहाँ पे तोड़ते हुए दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सपोर्ट भी बना ले। एनीथिंग माइट हैपन बट लेट्स सी नेक्स्ट वीक व्हाट्स गोइंग टू हैपन। देन वी हैव निफ्टी PSU बैंक्स मंथली साइडवेज, बट यहाँ पे जो है पैनिकनेस ज्यादा नहीं है बिकॉज मूविंग एवरेज को थोड़ा सा टच किया है, ऊपर आ चुका है मंथली में। वीकली में साइडवेज है, डेली में भी 3940 के आसपास है एंड मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी लास्ट वीक बट नहीं कर पाया। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में IT 3.54, फॉलोड बाय FMCG 0.48। वीकेस्ट में देखा जाए तो रियलिटी वाज द वीकेस्ट वन 9.12, फॉलोड बाय एनर्जी 4.10 एंड मीडिया 3.46 एंड सो ऑन। Then we have Nifty IT monthly above 60, which means bullish, all-time high zone. Weekly sideways, daily भी sideways, moving average को तोड़ चुका है। Let's see next week इसको confirmation मिलता है या नहीं। Then we have auto monthly around 5960, again make और sideways situation, weekly में break और sideways situation, daily में थोड़ा सा तोड़ रहा है। Let's see रेक्टेंगल पैटर्न तो बना रहा है बट थोड़ा सा बेस जो है रीटेस्टिंग काफी बार कर रहा है एंड यहाँ पे क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस भी है, सिमिलर एज ऑफ निफ्टी 50। देन वी हैव निफ्टी मेटल मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे अंटिल एंड अनलेस वी डोंट गेट प्रॉपर कंफर्मेशंस। देन वी हैव FMCG थोड़ा सा साइडवेज ऑन मंथली चार्ट, वीकली में प्रॉपर 40 सपोर्ट बना रहा है एंड ट्रिपल टाइम्स बॉटम बना चुका है वीकली चार्ट में। लेट्स सी दिस टाइम वेदर इट्स गोइंग टू बी प्रॉपर बेस और नॉट। डेली में भी अगेन 40-60 के बीच में अटक रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी 58,000 एंड 55,000 के बीच का जो रेंज है एज अ रेक्टेंगल, वहां पे सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम बना रहा है। देन वी हैव एनर्जी मंथली काफी चार्ट बिगड़ चुका है, वीकली बेरिश, डेली में भी ऑलमोस्ट बेरिश, अवॉइड करेंगे। देन वी हैव फार्मा बुलिश ऑन मंथली चार्ट, वीकली में साइडवेज, डेली में भी साइडवेज एंड काफी बार बॉटम रीटेस्टिंग हो रहा है, बुलिश बेरिश कैंडल्स का कंफर्मेशन मिक्स हो रहा है। सो लेट्स सी कंफर्मेशन किस साइड मिलता है। देन वी हैव इंफ्रा मंथली अगेन बुलिश और साइडवेज के कतार पे है, वीकली में बेरिश और साइडवेज, एनीथिंग माइट हैपन, डेली में भी साइडवेज और ब्रेक सिचुएशन। देन वी हैव रियलिटी
मंथली साइडवेज काफी बड़ा बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुका है। वीकली में ऑलमोस्ट जो है वॉक ऑफ द बैंड ही कहा जाएगा एज ऑफ नाउ, बिकॉज कैंडल जो है वो बॉलिंजर बैंड्स के अंदर खुली थी एंड बॉलिंजर बैंड्स के बाहर क्लोज हुई है एंड 40 को भी तोड़ चुका है। तो वीकली में काफी ज्यादा पैनिकनेस है, डेली में ऑलरेडी बेरिश है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो रियलिटी सेक्टर को बिल्कुल अवॉइड करेंगे या फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव मीडिया, मंथली 40, वीकली 40 के नीचे, डेली 40 के नीचे अवॉइड कर रहे हैं। देन वी हैव प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड आरती इंडस्ट्रीज, मंथली प्रॉपर बुलिश कैंडल बना रहा था, वीकली में भी लास्ट वीक इंडेसिसिव कैंडल थी एंड जो डेली में है 60 के आसपास था, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड ले रहे थे एज अ कॉन्ट्रा ट्रेड, बिकॉज मंथली और वीकली जो है ऑलरेडी वो अप ट्रेंड में नहीं है, वो दूसरे ट्रेंड्स में है, बट डेली जो है 60 के आसपास था, तो वी हैड अ वेरी स्मॉल रिस्क। बट यहाँ पे जो है एक दो कैंडल्स बुलिश बनने के बाद अगेन साइडवेज में जा चुका था, 60 का रेजिस्टेंस ले लिया। देन वी हैड एयू बैंक, अगेन ये भी 58 59 के आसपास था, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली 69 के आसपास, जैसे 58 59 के आसपास था एंड लास्ट वीक में अगेन साइडवेज ही चला है, कोई ज्यादा खास मूवमेंट नहीं थी। देन वी हैड डाबर, ये भी जो है मंथली वीकली साइडवेज था, प्रॉपर बेस बना रहा था एंड डेली में 59 60 के आसपास रेक्टेंगल पैटर्न, वर्क ऑफ द बैंड ओपन हो रहा था, बट अगेन यहाँ पे भी जो है साइडवेज में ही गया था। देन वी हैड गोदरेज सीपी, जैसे मैंने बताया था दैट जो विंडो है, जो गैप है उसका विंडो बना के वो रेजिस्ट कर सकता है एंड अनफॉर्चुनेटली हमें वही देखने को मिला, 5 के 5 दिन हमें रेजिस्टेंस को फॉलो अप देखने को मिला। देन वी हैड कोलपाल, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स लाइक मंथली साइडवेज, वीकली बेरिश था, डेली 40 सपोर्ट ले रहा था। दिस वाज सॉर्ट ऑफ सिस्टम 4 ट्रेड, बट यहाँ पे जो है सिस्टम 4 के हिसाब से देखा जाए तो काफी ठीक ठाक मूवमेंट है, बिकॉज वीकली चार्ट भी काफी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मंथली मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड लाइक प्रॉपर बुलिश कैंडल, उसके हिसाब से हमने छोटा सा रिस्क के हिसाब से ट्रेड लिया था। बट यहाँ पे भी जो है ठीक ठाक, जैसे मैंने बताया, मूवमेंट देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट इज लाइक डामाडोल हो रहा है, जैसे मैंने काफी बार बताया है दैट कोई सेक्टर्स एक हफ्ते परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे हफ्ते दे आर द बेरिश, लाइक द मोस्ट बेरिश सेक्टर्स, एंड कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा बेरिश है, वो अगले हफ्ते में बेस बना रहे हैं, तो कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक जो है मूवमेंट नहीं हो रही है, काफी मिक्स्ड मैच है। सो दैट इज व्हाई वी आर बीइंग अ फेंस ईटर। Then we have a new tracking stocks. First of all, we have Laurus Labs from pharma sector. Monthly bullish, weekly proper 60 सपोर्ट, तो यहाँ से सिस्टम 5 एडवांस ट्रेड भी लिया जा सकता है। डेली में अगेन काफी ज्यादा वॉल्यूम है ऑन फ्राइडे, तो विच इज वेरी गुड। तो अगेन प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, 60 का ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम लोग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव परसिस्टेंट, मंथली वीकली बुलिश एंड डेली जो है 55 के आसपास है, काफी ज्यादा बड़ी मूवमेंट आई थी थर्सडे को, तो फिलहाल के लिए हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। देन वी हैव कोफर्ज, मंथली बुलिश, वीकली प्रॉपर 6 लाइक जो है 60 का सपोर्ट लिया है, सिस्टम 5 एडवांस बोलेंगे हम इसको बिकॉज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है एंड डेली में भी काफी बड़ा गैप है एंड देन उसके बाद बड़ा बुलिश कैंडल, तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे भी। देन वी हैव मुथूट फाइनेंस, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली में 60 का रेजिस्टेंस डबल टाइम्स लिया है, let's see whether this time it is going to break out or not because moving average का support ले रहा है। then we have BSE, monthly weekly bullish, daily में थोड़ा सा 59 60 के आसपास, let's see next week ये breakout देता है या नहीं। then we have previous cup pattern stocks. First of all we have HEG Limited, resolution point was around 525.80, current market price 408.75, काफी ज्यादा bearishness ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। लेट्स सी यहाँ पे हमें ठहराव देखने को मिलता है या फिर बेरिश में ही कंफर्मेशन देखने को मिलता है। अगर बेरिश साइड और कंटिन्यूएशन होता है तो हम लोग इसको बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। देन वी हैव आशियाना, रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 327, करंट मार्केट प्राइस 338, तो वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ट्रेड करने को मिल सकती है विद अ वेरी स्मॉल रिस्क, right? So that's the overall weekly mastermind for this week, and I hope that you have got value from this episode as well. Do share below all the takeaways, whatever you had from this episode as well. And जो भी कल के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, मेक श्योर यू चेक यस्टरडेज एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज, whether you are watching this on YouTube या फिर Facebook, दोनों पे ही हमने अपलोड किया हुआ है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट बिकॉज यू विल गेट इन डेप्थ एनालिसिस अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मार्केट किस तरफ हेड आउट कर रहा है, दैट्स व्हाट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एपिसोड एज वेल। एंड जैसे मैंने कल के एपिसोड में भी बताया था दैट 4 से 5 न्यू इनिशिएटिव्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 months। पॉसिबिलिटी है कि अगले 1 महीने में ही लॉन्च हो जाए, बट बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आई लॉन्च, लाइक अगर काफी अच्छा रिस्पॉन्स इनिशियली ही मिल जाता है तो आई लॉन्च ऑल द थिंग्स एट वन टाइम। अगर नहीं मिलता है, लाइक स्लो एंड स्टेडी रिस्पॉन्स मिलता है, तो आई टेक सम टाइम एंड 2 महीने में ही हम लोग 4 से 5 जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू बी फोकस्ड, like you can build your habits and you can get more disciplined with those initiatives,
सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून फॉर दोज अनाउंसमेंट. अगले हफ्ते तक हम लोग वो अनाउंस कर देंगे publicly, whether you're watching this on YouTube or Facebook. In fact, हम Instagram stories में भी mention करेंगे, Instagram reels पे भी हम लोग upload करेंगे. So make sure you are staying tuned for that and hit the like button, subscribe to our YouTube channel for new updates, upcoming updates, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.